मैं डॉक्टर करोड़ूलाल मीणा जी से भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने आश्वासन दिया था दौसा के अंदर, लेकिन दिया कुमारी जी अपने वादे से मुकर गई साहब। आज सत्ता में है तो हमारे लोगों को सुनने का काम नहीं कर रही है। जिनके पास लड़ने की ताकत है, जिनके लोग शासन प्रशासन में, उनकी बातें सरकारें सुनती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि गुर्जर समाज की संख्या बढ़ी है, उनके पास साधन संसाधनों की व्यवस्थाएं हैं, तो उन्होंने सरकार की छाती पर चढ़ के 5% लेने का काम किया। आज के प्रचलन में गोरख धंधा शब्द बड़ा प्रचलन में आ रहा है। इस शब्द से आपको क्यों आपत्ति है? ये जो शब्द है क्या राजस्थान में बैन है? देश में नित नए कानून बन रहे हैं, लोगों के उत्थान की बातें की जाती है, जीडीपी सुधार की बातें की जाती है, समाज को मुख्य धारा में लाने की बात की जाती है, लेकिन आज भी ऐसे कई तबके, कई समाज है जो अभी भी है वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिसके पास संगठन है, लोगों की ज़्यादा भीड़ है, या जो उग्र प्रदर्शन करते हैं उनको हक मिल जाते हैं, उनको आरक्षण मिल जाता है, उन्हें अधिकार मिल जाता है। लेकिन जो शांति तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं उन्हें अपने अधिकारों से वंचित रहता है। राजस्थान में भी ऐसे अनेकों समाज है जिनमें नाथ योगी संप्रदाय भी एक है, जो अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ता रहता है। चाहे वो समाज को मुख्य धारा में लाने की बात हो, शमशान भूमि आवंटन की बात हो, ऐसे अनेक मुद्दे आज भी विचारणीय है। तो आज उसी समाज से कुछ बंधु है वो आए हुए हैं शहीद स्मारक जयपुर पर। अब हमने एक समिति का गठन किया है, नाथ समाज संघर्ष समिति, जिसके आधार पर हम समाज की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पिछले लगातार 10 सालों से हम समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौर में जो मजबूत समाज है, जिनके पास लड़ने की ताकत है, जिनके लोग शासन प्रशासन में, उनकी बातें सरकारें सुनती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि गुर्जर समाज की संख्या बढ़ी है, उनके पास साधन संसाधनों की व्यवस्थाएं हैं, तो उन्होंने सरकार की छाती पर चढ़ के 5% लेने का काम किया। EWS को उन्होंने फोकट में दे दिया, उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। हमारा भी समाज साहब उसी सनातन की परंपरा का है, सबसे सनातन धर्म का सबसे पुराना समाज है हमारा, लेकिन आज तक हमारे समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम इन सरकारों ने नहीं किया है। सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए, अगर किसी आदमी को अंतिम समय में सबसे ज़्यादा अगर चाहिए तो क्या चाहिए साहब? खुद की अंत्येष्टि के लिए जगह चाहिए। लेकिन आप एक बात सोचिए कि डूब मरना चाहिए इन सरकारों को, डूब मरना चाहिए इन शासन के लोगों को। इनको सोचना चाहिए कि हमारे लोगों के पास अंत्येष्टि के लिए शमशान भूमि, आपको पता है कि नाथ संप्रदाय में समाधि दी जाती है, एक परंपरा जो अंत्येष्टि होती है वो समाधि की परंपरा होती है। हमारे पास समाधियों की जगह नहीं है, हमारे लोग अपने घरों में समाधि देने का काम कर रहे हैं। 2018 की सरकार ने एक पत्र जारी किया राज्यपाल की अनुशंसा से कि प्रत्येक गांव, तहसील और जिले में नाथ समाज की अंत्येष्टि के लिए समाधि स्थल आवंटित किए जाएं। लेकिन कुछ ही जगहों पर ये आवंटित हुए, कहीं संख्या बल आधारित है, कहीं लोग करवा नहीं पाए या फिर लोगों को किया नहीं। छोटी समाज मानकर लोगों ने दरकिनार करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे जगह होने के बावजूद लोगों ने कब्जा कर रखा है। जहाँ समाधि स्थल हैं वहाँ पे भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है समाधि स्थलों पर। अब सरकार से क्या मांगे हैं जिनके लिए? सरकार से रूपरेखा है। हम सबसे पहले तो आज के प्रचलन में गोरख धंधा शब्द बड़ा प्रचलन में आ रहा है, जो अमर्यादित, अशोभनीय, भ्रष्टाचार जैसे मामलों में लोग, तो अभी डॉक्टर करोड़ूलाल मीणा जी ने भी कहा कि क्या नाम से वो खाद बीज वाला जो मुद्दा चल रहा था, उसके उन्होंने कहा, बार बार कहा कि क्या नाम से यहाँ गोरख धंधा चल रहा है। अरे साहब, इस शब्द से आपको क्यों आपत्ति है? देखिए साहब, ये बहुत प्राचीन काल का शब्द है। जब ये मतलब भ्रष्टाचार, ऐसे काला बाजारी ये चलती नहीं थी, लोगों की संख्या भी कम थी, और यहाँ सनातन का प्रतीक बाबा गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं। योग की परंपरा बाबा गुरु गोरखनाथ जी ने से चलती हुई आ रही है। उन योग शक्तियों को गोरख धंधा कहा गया था उस समय में। आज इसको अनैतिक कार्यों से जोड़ा जा रहा है। यानी जो गोरखनाथ जी थे उन्होंने अपनी योग विद्याओं से, अनेकों क्रियाओं से लोगों में जन चेतना जागृत की थी। हाँ। और उसी को एक गोरख धंधा नाम दिया गया कि जगह जगह लोगों तक पहुंचे थे। बिल्कुल। और लेकिन उसको आज गलत परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी को लोग अब गलत परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं कि क्या नाम से ये फलाना गोरख धंधा चल रहा है। गोरखनाथ जी ने क्या ये काम थोड़ी किए थे। अभी ये जो शब्द है क्या राजस्थान में बैन है? राजस्थान के अंदर प्रक्रिया चली थी 2021 के अंदर बैन करने की। विधानसभा में ये पारित हुआ गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगाने के लिए, लेकिन ये भाषा विभाग के अंदर आज भी अटका हुआ पड़ा है, जिसका लेटर मेरे पास में है। ये लेटर है मेरे पास में। राजस्थान सरकार से पूरी तरह प्रबंधित नहीं हुआ है। क्या अन्य राज्यों में ये बैन है? बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने 2021 में बैन किया, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको 2021 में बैन किया, और
हिमाचल की सरकार ने इसको प्रतिबंध किया है। अच्छा, तो हम आपकी मांग है कि राजस्थान में भी जो आपकी जनभावना जुड़ी हुई है गोरखनाथ जी से और जुड़ी उस हुई शब्द है। को ना लिया जाए। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल देखा जुड़ी गया हुई कि है। तमाम बड़े मंत्री है जो क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हैं वो भी खुलेआम इन शब्दों को बार बार आपत्ति करता है समाज, लेकिन हर बार फिर वो दोबारा उन्हीं चीजों को दोहराते हैं। बिल्कुल, मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने आश्वासन दिया था दौसा के अंदर कि हम इस शब्द को प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन आज उन बातों को 6 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन उन्होंने इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। हाँ, बार-बार उच्चारण उन्होंने कर रहे हैं और वो इस पर प्रतिबंध लगाने की कोई प्रतिक्रिया आपने दे देखा होगा कि ये जो सरकार है वो महिला शिक्षा की बात करती है, महिला उत्थान की बात करती है, ठीक है, लेकिन एकमात्र ऐसा समाज है जिसका पूरे राजस्थान में कोई भी महिला छात्रावास नहीं है। अच्छा। तो हमारी जो तीसरी मांग है वो ये है कि जयपुर, ज़्यादा नहीं तो जयपुर के अंदर हमको महिला छात्रावास के लिए जगह या फिर उसको बना के सरकार उसको चलाने की जिम्मेदारी ले। क्योंकि आप ये लोग भाई पहले तो हमारे लोग पढ़ते नहीं थे तो उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, जागरूक समाज नहीं था, लेकिन आज आप ये पिछले 3-4 सालों का रिजल्ट उठा के देखेंगे ना 10-12 का, तो हमारी समाज की बच्चियों के 95% 90+ परसेंटेजेज आ रही है। अब दिक्कत ये है कि गरीब समाज है साहब, रोजगार के साधन नहीं है। अब 10-12 तक तो चलो गाँव में सरकारी स्कूल है, उनमें पढ़ के बच्ची अपना जैसे तैसे दमखम दिखाने का काम कर रही है। दूसरी चीज अब उच्च शिक्षा के लिए वो जाए तो जाएगा, तो राजस्थान में कहीं भी महिला छात्रावास ना समाज भी कहीं भी महिला छात्रावास हमारे समाज के नाम से अगर आवंटित हो तो मैं चैलेंज करता हूं सरकार को कहीं बता दे। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पिछली सरकार थी बोर्ड गठन हुए थे तमाम समाजों के, चाहे वो नाथ समाज का बोर्ड गठन हो, शर्मा हो, अन्य गुर्जर हो, तेली माली, सबके बोर्ड गठन किए गए शायद, लेकिन उसके बाद है अब सरकार चेंज हुई, लेकिन अध्यक्ष के जो पद है, बजट की बात है, वो अभी भी कोसों दूर है। तो क्या वो राजनीतिक हथकंडे थे या सिर्फ क्यों सरकारें? देखिए सर, बोर्ड गठन पिछली सरकार में हुआ, उसके लिए गहलोत जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी मांगें सुनी और संवेदनशील थे। पिछले लगभग 2 साल हो गए सरकार को बने हुए, और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि 95% जो तबका हमारे समाज का वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है साहब, और धर्म के नाम पे, इनके नाम पे हमारे समाज के वोट लेने का ये काम करते हैं, क्योंकि सनातनी समाज है, धार्मिक समाज है, धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ समाज है, तो बिल्कुल उनको हिप्नोटाइज करके वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन जब मांगने की बारी, आप अचंभा करोगे कि आज तक आज़ादी से बाद आज तक हमारे समाज को इन्होंने एमएलए का टिकट तो दूर की बात है, कभी पंचायत समिति या जिले परिषद का एक टिकट भी नहीं दिया, तो और चीज़ों की तो आप उम्मीद ही क्या करोगे, है ना। दूसरी चीज़, इन्होंने जब भी हमारे वोट लेने का काम किया है तो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए कुछ लोग जो भारी हैं उनको उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया। उन्होंने आज तक हमारी विधानसभा में कभी मांग उठाई क्या? नहीं उठाई। तो हम दूसरे लोगों पर भरोसा कैसे करें? हमारे लोगों को जब तक मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। तो मैं समाज से भी आह्वान करना चाहूँगा कि आज आपकी लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, आपके लोगों की लड़ाई है, तो आपको मजबूती से आना चाहिए। और थोड़े ही दिनों में हम लोग शहीद स्मारक पे धरने पे बैठेंगे, जिसकी हम रूपरेखा तैयार करने आए हैं। आज परमिशन लेने का काम करने आए हैं सरकार के। हम पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग रहे हैं साहब, मुख्यमंत्री जी हवाई जहाज में उड़ान भरते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि कभी भी इस गरीब तबके वाले समाज की तरफ देखे। ताकि मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आपने जिन लोगों को वोट दिया है ना, जिन लोगों को वोट दे के एमपी और एमएलए बनाने का काम किया है, उनकी आंखों में आंख डाल के बात करना आप सीख जाइए। आप अपने हक और अधिकारों की बात इनसे करना सीख जाइए। मैं कह रहा हूँ कि आपकी भलाई भी इसी में, और आपके हक और अधिकारों को आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको मिलने। किन किन बिंदुओं पे आप एक बार सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहोगे? एक बार संक्षिप्त में। देखो, मुख्यतः तो हमारी जो मांग है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि शिक्षा ही विकास का आधार है आज के दौर में। तो महिला छात्रावास की मांग मैं करता हूँ कि जयपुर में, ज़्यादा नहीं तो जयपुर जैसे शहर में उच्च शिक्षा के लिए हमारे बच्चों के लिए एक महिला छात्रावास हमारी बहन बेटियों के लिए तो होना चाहिए, जायज़ मांग है। दूसरी चीज़, भाई ज़्यादा भी नहीं तो प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे अगर हमें बना के नहीं दे सकते तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारे बच्चों के लिए छात्रावास की ज़मीन ही आवंटित कर दो। बनाने के लिए हम लोग अपनी जैसे तैसे करके चंदा उगा के करेंगे मेहनत। दूसरी चीज़, समाधि भूमि, भाई ये मुख्य मांग है हमारी, क्योंकि ये आवंटन होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ, वर्तमान सरकार में दिया कुमारी जी जो डिप्टी सीएम है, 2018 में मैं कह रहा हूँ, हम लोग भूख हड़ताल पे 2018 में सवाई माधोपुर चुनावों से पहले हम सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पे बैठे थे और हमने सड़क जाम करी थी, रोड जाम करने का हमने काम किया, उग्र प्रदर्शन भी किया। तब दिया कुमारी जी आई, हमारा अनशन तोड़वाया और हमें भरोसा दिलाया। राज्यपाल से उन्होंने जब मिलवाया तो राज्यपाल के यहाँ से आदेश पारित करवाया और दिया कुमारी जी हमें से भरोसा दिलाया था हमें उस टाइम कि जब हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल हम लोग आपकी मदद करेंगे और इस पे कानून लाएंगे और मानवाधिकार आयोग को भी हम बोलेंगे। लेकिन दिया कुमारी जी अपने वादे से मुकर गई साहब। आज सत्ता में है तो हमारे लोगों को सुनने का काम नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ दिया कुमारी जी को, दिया कुमारी जी 3 साल बाद फिर चुनाव है, आप जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, हमें पता है कि यानी सिर्फ वादे हुए थे
और वादे वो कागजों में रह गए और अब कोई ना नियम कानून हमारे समाज को क्या है, ये गलतफहमी इन लोगों ने एक पाल रखी है कि भाई छोटा समाज है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारा समाज छोटा नहीं है। आप पिछले 2-3 विधानसभा के चुनावों का अगर रिजल्ट उठा के देखेंगे तो वहाँ 50 से 55 सीटें ऐसी होती है जहाँ पे हार जीत का अंतर 2, 4, 5 हज़ार के आसपास होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, हर विधानसभा के अंदर हमारे समाज के वोट जो 10 से 12, 15, 20 हज़ार की संख्या में है, तो अगर ये मुख्यतः बीजेपी को 95% जाते हैं। अगर ये बीजेपी से कटते हैं और अगर हम किसी और पार्टी को देते हैं, अगर हम कांग्रेस को दे देते हैं, तो बिल्कुल बीजेपी का ज़्यादा से नहीं तो 20 से 25 हज़ार वोटों का नुकसान हम करने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में सोच लेना चाहिए कि आपकी 50 से 55 सीटों पर हम इफेक्ट डालने का काम करेंगे। वोट गठन का जो पद की बात है, अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। बिल्कुल, गहलोत सरकार ने बोर्ड गठन किया था, 2 साल हो गए और अभी भी हमारे लोगों को उम्मीद थी कि भाई देवनारायण योजना की तर्ज पर हमारे समाज के पुनरुत्थान के लिए और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ योजनाएं हमारी बहन बेटियों के लिए अब इस सरकार में आएंगी। बहुत उम्मीद थी क्योंकि इस सरकार से हमारे लोगों का लगाव भी रहा है धार्मिक कारणों से। तो अभी 2 साल हो गए, ना तो इन्होंने कोई नियुक्ति दी है, केवल कागजों में बोर्ड है। अब हमें तो ये भी पता नहीं कि इन्होंने निरस्त कर दिया कि नहीं किया, कि क्या किया है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कोई पता नहीं है। हम पूछने जाते हैं, कोई जवाब, संतुष्टात्मक जवाब हमें मिलता नहीं। अब हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में हम धरने पे बैठेंगे और अगर उसके बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं तो बिल्कुल हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। समाज से और सरकार से भी मेरी उम्मीद करूंगा मैं कि साहब आने वाले समय में हमारे लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने का काम सरकार करेगी। और समाज के लोगों से खासकर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि भाइयों, अब समय है आपके पास, ये समय वापस नहीं आएगा। और अगर आज़ादी को गए हुए 70 से 80 साल हो गए, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद तक आप लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला है। तो आप लोग थोड़ी बहुत शैक्षणिक जागरूक हुए हो, तो आपको अपने हक और अधिकारों के लिए आपको आना पड़ेगा, मजबूती से अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करके जाओ। आप आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। अगर आज हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी जब आपसे सवाल पूछेंगी ना कि 2-4 व्यक्ति जब आपके लिए लड़ रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, तो आप आंखें नहीं मिला पाओगे। जय हिंद, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखेंगे कि जिस तरह नाथ योगी संप्रदाय है वो सनातन से जुड़ा हुआ है, धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है और वो तमाम जो अपने क्रियाकलाप है वो उसी तरीके से निभाता है। वहीं पार्टियां भी है वो इन्हीं के नामों से वोट लेती है, सनातन के नाम से वोट लेती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो वो किनारा कर लेती है। तो ऐसे ही अनेक मांगों पर आज नाथ समाज से कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं शहीद स्मारक जयपुर पर और सरकार को एक बार फिर से चेताना चाहते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दीजिए। चाहे वो बोर्ड गठन के अध्यक्ष पद की मांग हो, बजट की मांग हो, शमशान भूमि आवंटन की मांग हो या छात्रावास की मांग हो, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं वो अभी भी पेंडिंग है। सरकार उनको पूरा करे और हमारे समाज को मुख्य धारा में लाए, नहीं तो जो आगे उग्र प्रदर्शन होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे, उनमें सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, जयपुर।